ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है दुर्योधन। ईश्वर की कृपा से या आपके छल से मम्मश्री? क्या कर रहे हो ये? स्मरण कीजिए कि मैंने क्या कहा था। विराट पर प्रस्थान से पूर्व मैंने क्या कहा था मम्मश्री? क्या करो? अपने मामा पर प्रहार कर रहे हो? और जो आपने मेरी पुत्री के साथ में किया वो क्या था? मैंने कहा था कि मम्मश्री मेरी पुत्री है, वो उसे अपने षड्यंत्र में सम्मिलित मत करना। स्मरण है। कहा था कि दुर्योधन की पुत्री है वो, आपके चौसर का मेरू नहीं। स्मरण है। छल किया आपने मेरे साथ, अब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए सत्य को कि आप कभी लक्ष्मणा का विवाह उत्तर से कराना ही नहीं चाहते थे। स्वीकार कीजिए कि आप लक्ष्मणा को यहाँ लाए ही थे ताकि आप उसका विवाह शाम के साथ कराने की योजना बना सके। जो कुछ हुआ परंतु क्यों? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कृष्ण से कितनी घृणा करता हूं। फिर भी आपने मेरी पुत्री का विवाह उस रणछोड़ के पुत्र से करवाने की योजना बनाई। तुम्हारे भलाई के लिए, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए, हमारी बच्ची लक्ष्मणा की प्रसन्नता के लिए किया मैंने। बस मुझे बहुत ठेस पहुंची है दुर्योधन। जिस भांजे के लिए मैंने अपना राजपाट, अपनी प्रजा सबका त्याग करके यहाँ हस्तिनापुर में बैठ गया, इसे इतना अपना माना मैंने कि अपने संतान को भी भूल गया। वही आज मेरे प्राण लेने निकला है दुर्योधन। मैंने ये सब इसलिए किया कि होने वाले महायुद्ध में तुम्हें कोई हानि ना हो। ऐसे लक्ष्मणा का विवाह करा के उस शाम से विवाह करा, क्या मैं बिना युद्ध के पांडवों से जीत जाऊंगा? नहीं, परंतु पांडवों की विजय के मार्ग में बाधा अवश्य आएगी, बाधा अवश्य आएगी।
समझोगे तुम? यदि यदि मैं ये ना करता तो कोई और करता, और लक्ष्मणा शाम की ही होकर रहती, क्योंकि शाम को उससे प्रेम है। यदि इस एक विवाह के कारण हमारे बच्चे लक्ष्मणा के जीवन में आनंद और तुम्हारे चरणों में विजय, तो क्या बुराई है? यदि मेरे भांजे और नातिन का भविष्य इस एक विवाह के कारण सुरक्षित है तो क्यों नहीं? देखा ना तुमने, वासुदेव यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो उन पांडवों का भी नहीं। अब हमें बलराम समेत किसी भी यादव योद्धा का भय नहीं, और ना द्वारका की नारायणी सेना का। दुर्योधन, अब इस युद्ध में हस्तिनापुर की विजय निश्चित है, तो केवल इस विवाह के कारण। देखो कान्हा, भाग्य किस प्रकार बदलता है। कुछ ही समय पहले हम द्यूत खेल रहे थे और कुछ ही समय पश्चात हमारे भतीजे का विवाह हम देख रहे हैं। अरे, इन सब में तो हमें स्मरण ही नहीं रहा कि हमारा द्यूत अभी भी अपूर्ण है। माना कि मैं विजय के निकट हूं, परंतु प्रयास करोगे तो तुम अभी भी जीत सकते हो। क्षमा चाहता हूं दाऊ, परंतु ये दाव भी मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? चूंकि महायुद्ध की भांति हमारे दाव की स्थिति भी विकट है, और विकट स्थिति में भाग नहीं लेना चाहिए। इसका आदेश आपने ही मुझे दिया है ना दाऊ? कर दीजिए मुझे। क्या करूं मैं? जब एक पुत्री विदा होती है तो उसके पिता के आंखों में अश्रु होते हैं, परंतु मेरी इन आंखों में अश्रु है क्योंकि मुझे मेरे शत्रु के समक्ष झुकना पड़ा। कितना बड़ा मूल्य चुका रहा हूं मैं इस विजय का, मामा श्री। कितना संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्योधन जो बिना मूल्य चुकाए मिल जाए। जीवन का मूल्य चुकाना पड़ता है, भोजन का मूल्य चुकाना पड़ता है। ठीक उसी बात है, पराजय और विजय का भी मूल्य चुकाना पड़ता है दुर्योधन। और अब ये जो युद्ध होने वाला है, ये केवल युद्ध नहीं है, महायज्ञ है। ये महायज्ञ, इसमें बड़ी बड़ी आहुतियां देनी पड़ेंगी दुर्योधन। हम पांडवों से उनकी पराजय का मूल्य वसूलेंगे, अवश्य वसूलेंगे। कान्हा, तो तुम मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध रोका है? नहीं दाऊ, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं लगा रहे हो, तभी तुम हमारे अधूरे खेल को इस युद्ध से जोड़कर देख रहे हो। नहीं दाऊ,
मैं तो ऐसे ही एक खेल के परिणाम के विषय में बात कर रहा हूं, जो आज से 13 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में हुआ था। मैं तुम्हारे शब्दों का अर्थ भली भांति जानता हूं कान्हा। तो क्या अर्थ है मेरे शब्दों का? यही कि तुम कुरुवंश के बीच होने वाले इस महायुद्ध में भाग लेना चाहते हो। परंतु ये मत भूलो कान्हा, ये एक ही वंश के संतानों के बीच का युद्ध है। मानता हूं कि तुम्हें पांडव प्रिय है और द्रौपदी तुम्हारी सखी है, परंतु केवल इसी कारण से युद्ध में भाग लेना उचित नहीं है। दुर्योधन भी हमारा संबंधी है। विचार करो कान्हा, युद्ध में दोनों ओर से अपनों का ही रक्त बहना निश्चित है। तो क्या हमारे युद्ध में तटस्थ होने से क्या हमारे अपनों का रक्तपात नहीं होगा? क्या हमारे अपनों का रक्तपात रुक जाएगा दाऊ? परंतु हमारे हाथ हमारे ही अपनों के रक्त से नहीं रंगेंगे और हम अधर्म से बच जाएंगे। हाँ दाऊ, हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा। आप तो योद्धा हो दाऊ, क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि धर्म युद्ध में अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा ना दाऊ। हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है, ताकि निर्दोष जनों को रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा का स्मरण है ना दाऊ? जो भी होगा ना, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सुखी रहो। पुत्रवती भव। सदा सौभाग्यवती भव। पुत्री लक्ष्मणा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पिता ने कन्या की स्वतंत्रता का मान रखा। मुझे भी प्रसन्नता है दुर्योधन कि तुमने राजनीतिक शत्रुता से ऊपर आकर अपने पुत्री के हृदय की सुनी।
उसके मन का मान रखा। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। और मैं भी आज यही करने जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर देना कान्हा। मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया। तुम्हारी ओर से मुझे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। होने वाले इस महासमर में तटस्थ रहने के मेरे अपने कारण हैं। इस युद्ध में भाग लेने के तुम्हारे अपने कारण हो सकते हैं। मैं तुमसे तुम्हारा कारण या तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए वचन से मुक्त करता हूं। और युद्ध में तुम्हें किस पक्ष में जाना है उसका निर्णय तुम स्वयं ले सकते हो। धन्यवाद ताऊ। मैं जानता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वासुदेव, हम दोनों ही आपके संबंधी हैं। आप किसके पक्ष में रहेंगे? ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है वासुदेव कि अपनों का रक्त बहाना क्या अधर्म नहीं होगा? धर्म का समर्थन ना करना मेरे विचारों के अनुसार अधर्म है गांधार राज। जो सक्षम हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव? हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव? हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। आगे बढ़ो दुर्योधन। वासुदेव, दोनों पक्ष आपके समक्ष सहायता मांगने आ गए हैं। बताइए, आप किसका पक्ष लेंगे?
ये विचारों की सहायता नहीं है गांधार राज, ये युद्ध के लिए मांगे जाने वाली सहायता है, जो मुझसे नहीं द्वारिका से मांगी जा रही है। ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विवाद, इसलिए धर्म के नाते दोनों राज्यों के प्रतिनिधि को द्वारिका आना होगा। और जो सबसे पहले द्वारिका आकर मुझसे समर्थन मांगेगा, वो महाभारत में मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। कुछ समय पूर्व कन्या पक्ष की ओर से आपने मुझे कुछ भेंट दी थी गांधार राज। ये भेंट सदैव आपको अपनी पराजय स्मरण कराती रहे वासुदेव। परंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित होने के बाद उन पासों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। वैसे भी ये चौसर का खेल नहीं है गांधार राज। ये एक महायुद्ध है, जिसके अंक केवल पौ 12 तक सीमित नहीं रहने वाले। ये खेल बहुत बड़ा होगा, जिसका आरंभ शंखनाद से होगा और अंत शस्त्र संधान से। प्रसन्न रहना। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज दुर्योधन। द्वारका में लक्ष्मण वधू बनकर नहीं, पुत्री बनकर प्रेम और सम्मान से रहेगी। लगता है दुर्योधन विवाह की रीतियों को पूर्ण करने में थोड़ा संकोच कर रहा है। विदा के समय कन्या का पिता वर के पिता के समक्ष हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है और वासुदेव को प्रणाम करें।
कदाचित ये दुर्योधन के लिए संभव नहीं। मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हें यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं दुर्योधन। सदा सौभाग्यवती भव। ये क्या कर रही हो तुम? मांगने वाले को देने वाले के चरणों में झुकना ही पड़ता है ना काकाश्री। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य पुत्री। सदैव के भांति पिताश्री का साथ दीजिएगा, उनका ख्याल रखिएगा। आप उनके मित्र हैं, उन्हें समझते हैं। इस समय उन्हें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है काकाश्री। मैं तो सदा तुम्हारे पिता के साथ हूं, परंतु जो तुम्हारे पिता ने किया उस युद्ध में, वस्त्रहरण में, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आपको उन्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु पिताश्री को आपकी आवश्यकता है काकाश्री। उन्होंने जो भी किया उसके लिए आप उन्हें क्षमा मत कीजिए, परंतु केवल मेरे लिए, अपनी मित्रता के नाते। उन्हें एक अवसर और दे दीजिए। आज्ञा दीजिए गांधार नरेश, द्वारिका प्रस्थान करने का समय हो गया है। और हां, मुझे प्रतीक्षा रहेगी कि द्वारिका में सर्वप्रथम मेरे समक्ष समर्थन मांगने कौन आएगा। प्रणिपात। कृष्ण का समर्थन पाने के लिए पांडवों से पूर्व हमें द्वारका पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वासुदेव कौरव के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो भी,
वासुदेव का समर्थन हमें ही मिलेगा। दुर्योधन से पूर्व मैं जाऊंगा वासुदेव के पास। तो ठीक है ज्येष्ठ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भी, तुम्हारी आवश्यकता यहां पर है और मैं चाहता हूं कि तुम और अर्जुन यहां रहकर अपने अनुजों और द्रौपदी की रक्षा करो। द्वारका के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। क्या हुआ पांचाली? मैं आपकी इस यात्रा में बाधा नहीं बनना चाहती आर्य, परंतु मुझे ये लगता है कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। ये दुर्योधन भी इतने महत्वपूर्ण समय पर कहां चला जाता है, और ये जानते हुए भी कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करना है। कहां गया होगा ये? दुर्योधन! दुर्योधन! ये क्या कर रहे हो तुम? स्वयं को चोट क्यों पहुंचा रहे हो दुर्योधन? जो चोट मुझे पहुंची है उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। छोड़िए मुझे। अरे पर क्रोध किस पर है तुम्हें? अपने आप के ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। इस ग्लानि को मैं सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़ने पड़ गए। जी यहाँ तो ये हाथ जोड़ने पड़ गए। क्रोध पर वश रखो दुर्योधन। ये बौखलाने का समय नहीं है दुर्योधन। संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को? इन हाथों को मैंने उस जलीय कृष्ण के समक्ष जोड़ा था, इन हाथों को। परंतु अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब इन हाथों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन हाथों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। इन हाथों की आवश्यकता है अभी दुर्योधन। युद्ध में शत्रु का वध करने के लिए मूर्ख मत बनो। पर यही हाथ शत्रुओं के सामने जोड़ने पड़े ना मामाश्री। यही हाथ। परंतु ये अंतिम बार था कि मैंने उस वासुदेव के समक्ष हाथ जोड़े। अंतिम बार। चलिए वासुदेव ने समर्थन के लिए द्वारका बुलाया है ना, मुझे नहीं जाऊंगा। क्या? देखो दुर्योधन, भावनाओं में मत बहो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मानता हूं कि वो कृष्ण हमारा शत्रु है, परंतु ये मत भूलो युद्ध अब समीप है। महायुद्ध आने वाला है और केवल द्वारका ही है जिसका समर्थन हमें इस युद्ध में विजय दिला सकता है। दुर्योधन, तुम्हें कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए जाना होगा। दुर्योधन, जाना होगा।
आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं उस कृष्ण के समक्ष हाथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसे पांडव को समर्थन देना है ना दे दे। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं उस कृष्ण से समर्थन की भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। परंतु ऐसा क्यों? ज्येष्ठ का द्वारका जाना उचित क्यों नहीं है? इन्हें शीघ्र ही निकलना चाहिए। यदि हम समय पे द्वारका नहीं गए तो दुर्योधन को वासुदेव का समर्थन मिल जाएगा। और तुम ये मत भूलो कि मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ वृकोदर। ना अपने खुले केश, ना ही अपनी प्रतिज्ञा और ना ही वो अपमान। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हम सब द्वारका ना जाएं। मैं केवल ये कह रही हूँ कि आपका द्वारका जाना उचित नहीं है। तो फिर द्वारका कौन जाएगा? आर्य अर्जुन जाएंगे। परंतु अर्जुन क्यों? ये प्रश्न स्वयं से पूछिए आर्य भीम। वासुदेव सदा हमारी सहायता को क्यों आते हैं? क्योंकि न केवल आर्य अर्जुन उनके प्रिय मित्र हैं, परंतु उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। और आर्य अर्जुन के वहां जाने से हमारा पलड़ा दुर्योधन से कहीं अधिक भारी होगा। मैं पांचाली से सहमत हूं। तुम्हारा क्या मत है अर्जुन? आज्ञा दीजिए ज्येष्ठ, ताकि मैं यात्रा के मंतव्य को कुशलता से पूर्ण कर सकूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। रुद्रसेन, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, वो आप वो आप मैं भी घर की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना? या हस्तिनापुर के राजभवन से? मुझे लगा था कि अब तक तुम समझ गए होगे कि मैंने जो कुछ किया समाज के लिए किया, परंतु तुम्हारे इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाए हो। और आपके इस उत्तर से भी स्पष्ट होता है, आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के लिए कोई स्थान नहीं। पुत्र कर्ण, मैं कब से तुम्हें ही खोज रहा था। पुत्र पुत्र, आपका यह संबोधन स्पष्ट करता है कि आप फिर से किसी योजना के साथ आए हैं। क्यों कर्ण? क्या मैं सदा बुरा ही सोचता हूँ?
मानता हूं कि हमारी सोच में भिन्नता है, मानता हूं कि दुर्योधन के पास जब जब भी मैंने कोई प्रस्ताव रखा तो तुम उसके विरुद्ध रहे, जानता हूं मैं। परंतु कर्ण, हमारी सोच में एक समानता भी है, और वो ये कि हम दोनों दुर्योधन का भला चाहते हैं। और इसी के कारण मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं कर्ण। आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं? हाँ। आप भूल रहे हैं कि मैं युवराज दुर्योधन नहीं हूं। आपके किसी भी प्रस्ताव के लिए मैं बाध्य नहीं हूं मामा श्री। तब भी नहीं जब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में हो। क्या तात्पर्य है आपका? हस्तिनापुर का भविष्य कैसे संकट में है? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कर्ण, दुर्योधन ने द्वारका जाना अस्वीकार कर दिया है। क्या? हाँ, और तुम इसका अर्थ समझते हो ना? परंतु मुझे तो लगा कि वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो देखो, वो पांडव द्वारका जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा दुर्योधन भावनाओं में बह रहा है कर्ण। तुम्हें पता है ना, जो वासुदेव के पास पहले सहायता मांगने के लिए जाएगा, द्वारका उसी का समर्थन करेगा। तुम उसके मित्र हो ना कर्ण, अब तुम्हें उसे समझाना होगा कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारे। और इस बात से तुम भी सहमत हो ना कर्ण, इस युधिष्ठिर से राज्य सिंहासन के लिए हमारा दुर्योधन कई अधिक योग्य है। जाओ कर्ण, जाओ, समझाओ उसे। अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहा है? द्वारका तो युधिष्ठिर को जाना चाहिए। सदा मेरे मार्ग में आने का अभ्यास गया नहीं तुम्हारा। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। क्या तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? तुम्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन है, विशेषकर तब जब बात द्वारका की हो। वासुदेव से समर्थन की मांग युवराज दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य है। वो दोनों हस्तिनापुर से संभावित राजा हैं। फिर क्यों युधिष्ठिर के स्थान पर तुम द्वारका जा रहे हो अर्जुन? हर जगह छल। वासुदेव के मित्र होने के नाते और उनकी बहन सुभद्रा के पति होने के नाते तुम वासुदेव का समर्थन चाहते हो ताकि तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाए। क्या धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि में यह अधर्म उचित है? क्या धर्म युद्ध में सहायता के लिए एक संबंधी का लाभ उठाना उचित है? क्या तुम्हारे ज्येष्ठ ने यही सिखाया तुम्हें अर्जुन? सावधान कौन? ज्येष्ठ के विरुद्ध एक शब्द और मत कहना। सही कहा तुमने, ये प्रकरण हमारे और कौरवों के मध्य है। इसमें ना ही तो तुम्हारा कोई प्रयोजन और ना ही कोई आवश्यकता। समर्थन युवराज दुर्योधन को ही मिलेगा, ये भी ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं जब मैं लौटूंगा तो तुम इसी मार्ग में मिलोगे और मैं तुम्हें सूचना दूंगा। द्वारका हमारे साथ है।
तुमने मुझे देखकर मुस्कुराया। इतने वर्षों बाद। महामछली, आपने देखा कर्ण मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्यों मित्र, तुमने मुझे क्षमा कर दिया? मैंने आपको क्षमा नहीं किया युवराज, पांचाली के वस्त्र हरण के लिए मैंने आपको क्षमा नहीं किया और ना ही कर पाऊंगा। फिर क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस दुर्योधन के समक्ष नहीं खड़ा जिसने वो अधर्म किया था। आज मैं उस पिता के समक्ष खड़ा हूं जिसने अपनी पुत्री की प्रसन्नता के लिए उसके प्रेम को महत्व दिया अपने अहंकार से बढ़कर। और मैं चाहता हूं कि वो पिता फिर से अपने अहंकार को भूल जाए हस्तिनापुर के लिए। मैं कुछ समझा नहीं मित्र। आपको द्वारका जाना होगा युवराज, वासुदेव से सहायता मांगने के लिए। अरे आप समझाओ। क्रोध मत कीजिए युवराज, क्रोध मत कीजिए। कैसे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर चल युवराज, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए मैंने सदा आपको सबसे योग्य माना है युवराज, और मैं चाहता हूं कि यह सिंहासन आप ही का हो। परंतु इसके लिए वासुदेव का साथ बहुत आवश्यक है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं उस छलिए के समक्ष नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, बस। वीर वो नहीं होता जो सदा अहंकार में सर उठाए खड़ा रहे। वीर वो होता है जो सर झुकाकर भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करे। कैसा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व आपकी पुत्री का, आपके पिता का, हस्तिनापुर की सेना का, उसकी प्रजा का, इन सब का उत्तरदायित्व आपके अहंकार से कहीं बढ़कर है युवराज। यदि हमें वासुदेव का समर्थन नहीं मिला तो इस युद्ध को जीतना असंभव होगा। मेरी बात मानिए मित्र। मित्र? तुमने मुझे मित्र कहा इतने वर्षों बाद। अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज बहुत प्रसन्न हो गया मित्र। सारा कलेश हर लिया तुमने, तुम्हारे इस एक शब्द ने। तुमने मुझे गले लगा लिया मित्र। अब तुम बोलो, अपना अभिमान क्या, मैं अपना प्राण भी दे दूंगा। तुम बोलो मित्र, तुम चाहते हो मैं द्वारका जाऊं? अब मैं द्वारका जाऊंगा। एक बात स्मरण रखना मित्र, हमें वासुदेव का समर्थन पाना है, अन्यथा आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। पांडवों की क्या सूचना है मामा? क्या वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं? हाँ, परंतु तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन, क्योंकि यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि वो द्वारका तुमसे पूर्व ना पहुंच पाए।
वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की, द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की, वासुदेव पुत्र सांब की, कुलवधू लक्ष्मणा की। समझ गए ना सब? भोजन में केसर भात और राजभोग अवश्य बनना चाहिए, ठीक है? कहाँ थे आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम प्रतीक्षा में नहीं, प्रबंध में व्यस्त हो। कौन आ रहा है? अरे और कौन? पिताश्री आ रहे हैं। यहाँ? हाँ, वो विराटनगर में ससुरश्री ने घोषणा की थी ना कि युद्ध में समर्थन की मांग के लिए सबको द्वारका ही आना होगा, तो इसलिए पिताश्री यहाँ समर्थन मांगने आ रहे हैं। समर्थन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहा था कि कौन अधिक भोला है, तुम या तुम्हारे पिताश्री। मैं कुछ समझी नहीं। वही तो समस्या है। चाहे तुम्हारे पिताश्री वासुदेव के चरणों में गिर जाए, उन्हें द्वारका का समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु क्यों? यदि शर्त अनुसार मेरे पिताश्री यहाँ पहले पहुँच जाए, तो फिर वो समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जितना मैं वासुदेव को जानता हूँ, वो सुनिश्चित कर ही लेंगे कि तुम्हारे पिताश्री यहाँ पहले ना पहुँच पाए, और यदि पहुँच भी गए तब भी समर्थन पांडवों को मिले, इसका कोई ना कोई रास्ता मेरे महान पिताश्री निकाल ही लेंगे। मैं नहीं मानती ससुरश्री ऐसी अनीति करेंगे। जानता हूं तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सूचना मिली है कि तुम्हारे पिताश्री से पूर्व वासुदेव के सखा अर्जुन द्वारका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। काकाश्री अर्जुन? परंतु वो क्यों? नियम अनुसार तो सिंहासन के दावेदार को यहाँ आना चाहिए ना? परंतु अब देखना, मेरे पिताश्री अपने ही बनाए नियम तोड़कर समर्थन अर्जुन को ही देंगे। असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। अब तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा विश्वास अधिक बलशाली है या मेरा अनुभव। मैंने तुम्हें इसीलिए बता दिया ताकि समय आने पर तुम्हें अधिक ठेस ना पहुंचे। अब चलो, अब रीति अनुसार तुम्हें अपने ससुरश्री, जिन्हें तुम भगवान समझती हो, उन वासुदेव के पांव धोने हैं। चलो। कहाँ है अर्जुन? इतने कम समय में इतना आगे निकल गया कि दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन, वो रहा। परंतु मैं तुम्हें मुझसे पहले द्वारका नहीं पहुंचने दूंगा। सारथी, आगे बढ़ो, चलो। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इससे आगे निकलूं। गांधार नरेश, संदेश वो हर पक्षी के साथ क्या कर रहे हैं? फिर किसी छल की योजना बना रहे हैं मामाश्री? ना ना, एक छल के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं केवल, जो पांडवों ने किया है। आ जाओ।
अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। अब द्वारका सबसे पहले तुम्हारा मित्र ही जाएगा।